क्लास 6 के अंदर है एक छोटा सा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल नाम से, एक चैप्टर दिया हुआ 13 चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल। तो उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस क्लास में। बेसिकली हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्वाड्रिलेटरल का क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों कैसे देखो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डिस्टर्बेंस होगा। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। देखो बच्चों थोड़ा डिस्टर्बेंस जरूर होगा आज की क्लास में, कारण क्या है कि ये जो सर्दी का टाइम चल रहा है इसमें जुकाम बुखार इससे ज़्यादा ही कुछ पीड़ित है, लगभग सभी लोग पीड़ित है। तो शायद मैं भी इसकी चपेट में आ गया। आपको इधर ध्यान देना है बोर्ड की तरफ। क्वाड्रिलेटरल आप पॉलीगन जब मैंने पढ़ाया था उसी का एक पार्ट पढ़ाया था आपको क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है, पॉलीगन ही होता है। अब अगर क्वाड्रिलेटरल की आप डेफिनेशन बताएंगे तो आप बताएंगे कि एक ऐसा पॉलीगन जिसमें केवल 4 लाइन सेगमेंट होते हैं। एक ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर केवल 4 लाइन सेगमेंट होते हैं, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे ए पॉलीगन, या फिर लिखेंगे आप ए क्लोज शेप bounded by 4 line segments called quadrilateral। देखो आपको इधर देखना है बोर्ड की तरफ, इसको समझने की कोशिश करो बच्चों, फिर लेने की कोशिश करना। ऐसी क्लोज शेप जिसके अंदर केवल 4 लाइन सेगमेंट्स होते हैं उससे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। देखिए ये पॉलीगन है या नहीं, आपसे पूछा जाएगा पॉलीगन है या नहीं, तो आप आपका जवाब होगा यस सर पॉलीगन तो है। मैं पूछूंगा पॉलीगन क्यों है, तो आप बताएंगे सर कि वो सभी शेप जो 3 लाइन सेगमेंट या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट 3 या 3 से ज्यादा लाइन सेगमेंट से बनी होती है और क्लोज होती है, उनको हम पॉलीगन बोलते हैं। तो ये भी एक पॉलीगन का ही पार्ट, पॉलीगन का हिस्सा है। टाइप ऑफ पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो अ टाइप ऑफ पॉलीगन, यानी एक पॉलीगन का ही हिस्सा है। अब इसमें केवल 4 लाइन सेगमेंट है, इस वजह से इसको एक अलग से नाम दे रखा है। तो ऐसा पॉलीगन जिसके अंदर केवल 4 लाइन सेगमेंट्स हो उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। या फिर दूसरी तरह से आप अगर इसको डिफाइन करना चाहे तो आप बता सकते हैं a closed shape bounded by 4 line segments called quadrilateral। एक ऐसी क्लोज शेप जिसके अंदर केवल 4 लाइन सेगमेंट हो उसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अब इसके इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे आगे बच्चों। इसकी अगर ये देखिए, ये शेप देखिए क्वाड्रिलेटरल की शेप है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे ये भी क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें कितना होनी चाहिए, 4 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। देखिए 1 2 3 4 लाइन सेगमेंट है और ये क्लोज शेप होनी चाहिए, क्लोज भी, इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए बच्चों, अब आप देखिए इसमें इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितनी होती है, नंबर ऑफ साइड्स। तो इसके साइड्स आप बताएंगे देयर विल बी 4 साइड्स। एंगल्स देखिए प्यारे बच्चों, इसमें एंगल्स कितने होते हैं, अगर 4 साइड्स है तो नंबर ऑफ एंगल्स भी 4 ही होंगे, 4 एंगल्स। चार साइड के बारे में पूछा है, कौन कौन सी है, देखिए ए बी, जो ये 4 लाइन सेगमेंट्स है
जिन चार लाइन सेगमेंट की हेल्प से ये क्लोज शेप बनी हुई है उन्हें ही बोलते हैं फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ए बी बी सी सी डी फोर एंगल्स कौन कौन से होंगे प्यारे बच्चों? देखो इसको अगर आप तीन लेटर्स में रिप्रेजेंट करना चाहे तो एंगल डी ए बी, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी और एक एंगल सी डी ए। आप चाहे तो इधर से भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके इसका नाम लिख सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हुए भी इनका नाम लिख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे? अगर इस एंगल ए का नाम आपको बताना है तो इसे आप बोलेंगे एंगल बी ए डी या फिर एंगल डी ए बी, और कई बार सिंपली इस एंगल ए को एंगल ए बी लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसमें देख के पहचानना कि ये कौन सा एंगल है। एंगल डी ए बी लिखा हुआ तो वो जो बीच वाला लेटर होता है ना वही एंगल होता है। बीच वाला लेटर क्या आपके पास ए है तो इसी एंगल ए की बात कर रहा है। बात समझ में आई प्यारे बच्चों, है ना? तो इस तरह से आप इसके चार एंगल्स लिख सकते हैं। अब देखिए फोर वर्टिसेज होते हैं, वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेज, तो वर्टिसेज कितने होते हैं बेटा इसमें? फोर वर्टिसेज। कौन कौन से वर्टिसेज? जहां पर दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं वो वाला कोना, जिस कोने पे दो लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं उस कोने को क्या बोलते हैं? वर्टिसेज। तो वर्टिसेज फोर कौन कौन से हो गए? ए बी सी और डी। ये एंगल नहीं है वर्टिसेज। देखिए ये दोनों लाइन सेगमेंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करें तो ये वर्टेक्स हो गया, ये एक वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। तो आप केवल एक की बात करेंगे तो उसे वर्टेक्स बोलेंगे और एक से ज्यादा की बात करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? वर्टिसेज बोलेंगे। तो इस तरह से आप क्वाड्रिलेटर लिख सकते हैं। क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं। उसमें फोर एंगल्स होते हैं, फोर साइड्स होती है, फोर वर्टिसेज होते हैं। अब देखिए आप इसको वीडियो को पॉज करके इसका इंट्रोडक्शन और इतना सा जो मैंने लिखवाया है ये सब कुछ लिखिए। इससे जस्ट आगे मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ। ओके बच्चों? अब देखिए बच्चों इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। सबसे पहले उस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों कि मान लीजिए क्वाड्रिलेटर आपके पास कोई और इसका नाम है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। तो इस क्वाड्रिलेटर में इसके जो चारों एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। चारों एंगल्स का सम कितना होगा प्यारे बच्चों? 360 डिग्री। तो इसको ही बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। दिस सम ऑफ all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। यानी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है क्वाड्रिलेटरल की कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या किसी भी टाइप की शेप हो, किसी भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। तो इसको ही बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका प्रूफ भी है, आप बड़ी क्लासेज में आएंगे 7th 8th 9th 10th में, आगे 9th 10th में आएंगे तो इसका प्रूफ भी आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको
सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ओके बच्चों, तो ये लिख लेंगे। इसके बाद में टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल लिखते हैं। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। आपको ध्यान रखना है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। जैसे ट्रायंगल में बताई थी ना, ट्रायंगल में बताई जाती है ना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ओके बच्चों, अब जो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल देखिए प्यारे बच्चों कि क्वाड्रिलेटरल को किस हिसाब से क्लासिफाई किया गया। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बेसिकली यहाँ पर 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल आप पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है पैरेललोग्राम। दूसरा जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। थर्ड वन रेक्टेंगल। फोर्थ है स्क्वायर। एक है ट्रेपीजियम। सॉरी स्क्वायर दो बार लिख दिया मैंने, या आप रोम्बस पढ़ें। ट्रेपीजियम, और लास्ट वाला जो है उसको हम बोलते हैं काइट। तो यहाँ पर कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल आप डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाली जो क्लासेस आएगी 1 बाय 1 आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो 6 टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स है ना, इनका 1 बाय 1 इनका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन तीनों के बारे में हम डीप डिस्कशन करेंगे, है ना। बार बार से ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, इनका डीप डिस्कशन करेंगे। अब देखिए आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इससे आगे जो है एक छोटी सी चीज रहेगी क्वाड्रिलेटरल के बारे में कि डायगोनल क्या होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब इसे डायगोनल क्या होता है देखिए। सपोज कीजिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है और PQRS नाम दिया हुआ इसको आपने। अब आपको पता है ये अपोजिट वर्टिसेस कौन से, ये इसके अपोजिट है और ये इसके अपोजिट है। इन्हें तो एडजेसेंट बोलेंगे। ये एडजेसेंट वर्टिसेस, साथ साथ वाले पास पास वाले जो होते हैं उनको एडजेसेंट, और आमने सामने वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं अपोजिट वर्टिसेस। तो इन अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उससे ही क्या बोला जाता है, डायगोनल। तो आपके पास 2 डायगोनल आपको यहाँ मिलेंगे और ये ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है डायगोनल्स का। तो 2 डायगोनल्स आपको मिलेंगे, एक तो है PR और दूसरे डायगोनल का नाम है QS। आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो किस तरह से लिखेंगे प्यारे बच्चों। द लाइन सेगमेंट joining two opposite vertices
ऑफ ए पॉलीगन कॉल्ड डायगोनल, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। ओके बच्चों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अब जो अगली वाली क्लास होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे पैरेललोग्राम का, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, होता क्या है पैरेललोग्राम, स्क्वायर और रेक्टेंगल, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके जो एक्सरसाइज 13.1 है उसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे। ओके बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। आज का जो है ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।